सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने लगभग लास्ट 6 लेक्चर्स तक डिस्कस किया। तो स्क्रीन पे आज आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। हम ये क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और थोड़ा आइडिया लगेगा तुमको क्योंकि थियोरेटिकली हमने डिस्कस किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस कंसिडर किया है, उस क्वेश्चंस को हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस में देखो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, हम उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, ऑफ ए बी सी डी विच इज ए बी सी डी, ठीक है, विच इज स्क्वायर ऑफ साइड एल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन देखो, ये हमें से पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या है कि बी मतलब इस पॉइंट पे, ये जो ओ पॉइंट है मेरा, यहाँ पे मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, और तुमको यहाँ पे क्लियर दिख क्या रहा है कि इस जगह ध्यान से देखो, यहाँ से ये करंट पास कर रहा है। ठीक है ना, ये सेक्शन है मेरे पास। ठीक है, ये सेक्शन क्रिया है कि यहाँ से ये देखो, ये आई करंट पास कर रहा है, मतलब इस जगह से हमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, यहाँ से आई करंट वापस जा रहा है। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये रेसिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ, एक रेसिस्टेंस यहाँ, एक रेसिस्टेंस दिया हुआ, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस दिया हुआ। ठीक है ना, मतलब सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है ऊपर और नीचे। और मैंने तुमको ये बताया था कि अगर करंट यहाँ से इंटर हो रहा है तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक करंट का वैल्यू इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। मतलब यहाँ सपोज कर ले तू, अगर I1 है या I2 है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हम I/2 और I/2 यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पैरेलल कनेक्शन है, तो ऊपर से अगर तुम देखोगे तो ऊपर का रोटेशन जो तुमको दिख रहा है, ध्यान से समझना, ऊपर का जो तुमको रोटेशन दिख रहा है वो तुमको रोटेशन कैसा दिख रहा है, देखो ये जा रहा है किस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से जा रहा है ना इस तरफ, और नीचे तुमको कहाँ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में करंट में जाते हुए। मतलब ऊपर का अगर हम कंसिडर करें तो देखो अपर पार्ट, मैं अगर यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लूं, ये अपर ब्रांच देखो, अपर ब्रांच, और ये लोअर ब्रांच, लोअर ब्रांच में देखो, तो मैं यहाँ अगर ऐसे लिखूं कि अपर ब्रांच में, अपर ब्रांच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन तुमको कैसे दिखेगा, देखो अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे थे इनटू द पेपर, ठीक है ना, तो डायरेक्शन हमको कैसा दिख जाएगा इसका, इनटू द पेपर, मतलब क्रॉस में, अपर ब्रांच में। उसी तरह अगर हम लोअर ब्रांच की बात करें, लोअर ब्रांच में, तो लोअर ब्रांच में तुमको कहाँ दिखेगा, लोअर ब्रांच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमको कहाँ दिखेगा, डॉट दिखेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पिक्चर जो दिख रहा है तुमको, अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच दोनों सिमेट्रिकल फिगर है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ से अगर तुम कंसीडर कर ले तो बी नेट क्या हो जाएगा, जीरो। और मैंने याद करो, मैंने ये बताया था कि अगर सिमेट्रिकल फिगर हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया कि ए ऑप्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पे क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है सेकंड में, देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी विच इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है। वापस कहानी बेटा वही है कि यहाँ से तुमको करंट इंटर करता दिख रहा है, यहाँ से करंट बाहर आता दिख रहा है, तो ओ पॉइंट पे, तो जितना इधर से जाएगा और इस तरफ से कंसिडर करोगे तो फिर ओ पे तुमको क्या मिलेगा, अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच फिर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो इस तरह से करंट आएगा, इसमें करंट इस तरफ से जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली नेट करंट यहाँ पे ओ पे क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। ठीक है, बी पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से, क्लियर है ना। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, 12 यूनिफॉर्म वायर ऑफ इक्वल लेंथ L एंड ईच ऑफ रेसिस्टेंस R आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब। ठीक है, स्केलेटन क्यूब का मतलब ये क्यूब में बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से सपोज करो ये क्यूब फॉर्म कर रहा है। अब ये जो क्यूब फॉर्म कर रहा है यहाँ पे ऐसा, ये क्यूब है मेरे पास। ओके, अब इस क्यूब में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखो, अब कह रहा है स्केलेटन क्यूब, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड बिटवीन द डायगोनली ऑपोजिट। मान लो इसको एक पॉइंट यहाँ पकड़ लो और यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लो। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया, ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, चलो ईएमएफ ई ले लेते हैं इसका।
ठीक है ना, ईएमएफ ई है, कनेक्टेड बिटवीन द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। तो वापस याद करो, मैंने यही तुमको बताया था कि अगर करंट बेटा यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, और हर एक वायर एक दूसरे वायर को कैंसिल आउट करेगा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी हमने डिस्कस किया था, जो मैंने बताया था। तो अब देखो सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट में हम देखें, सी पार्ट क्या कह रहा है। सी कह रहा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द जेड एक्सिस। मतलब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसका फिगर मैं अलग बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द origin along the z axis, the current I is flow along the positive z axis। ठीक है, I जो है पॉजिटिव z axis में हो रहा है, तो मतलब ये y axis है, ये x axis है, इसका पॉजिटिव x axis प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है, तो ये डॉट हो जाएगा, ये है ओरिजिन पे प्लेस आउट, और इसकी करंट की वैल्यू क्या दे रही है, आई। ऐसा दिया हुआ, देखो यहाँ पे फिगर में भी मेंशन कर रहा है, यहाँ ये देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर सॉन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, पी ए कॉमा जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या दे रहा है, ए कॉमा जीरो, मतलब यहाँ पे मैं वो पॉइंट मेंशन कर लूँ, पी है और उसकी वैल्यू क्या है, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, दैट मीन्स ये डिस्टेंस है मेरा कितना, ए। अब हमको यहाँ पर क्या कहना है निकालने के लिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कहाँ शो करेगा, डायरेक्शन बताना है हमको, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, करेंट कहाँ है तुम्हारा, डॉट है, मतलब थंब जो होगा वो कहाँ रखोगे, बाहर की ओर पी पोजीशन पे तुम फिंगर करोगे, तो जो सर्कल ड्रॉ होगा, अब यहाँ समझना मेरी बात को, यहाँ जो सर्कल ड्रॉ होगा वो सर्कल कैसा ड्रॉ होगा, देखो, चलो मैं पहले एक पूरा सर्कल बना ही देता हूँ तुमको। देखो यहाँ से इस पोजीशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल ड्रॉ होगा, वो सर्कल बेटा ऐसा बनेगा। देखो ये पॉइंट इधर हो गया, ये पॉइंट ले ले पी, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दैट मीन्स ऐसा कवर कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ समझो, ये ऐसे कवर कर, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये है पी। अब ये क्लियर है। तो देखो सर्कल ऐसा बनेगा इसका, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोलेंगे, तो बताओ इसका डायरेक्शन जो होगा, तो ये क्या होगा, ये कर्ल ऑफ द फिंगर का डायरेक्शन। देखो यहाँ पे थंब रखोगे, यहाँ से फिंगर कर्ल करना शुरू करो, तो कर्ल ऑफ द फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, तो पी पॉइंट पे टेंजेंट मेरा कैसे बनेगा, देखो पी पॉइंट का हम टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा बनेगा, इस तरह से, ये हो जाएगा टेंजेंट का डायरेक्शन। देखो इसको स्ट्रेट बना ले, देखो दैट मीन्स अगर मैं पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, देखो देखो ये बनेगा मेरा पी पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। बोलो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर a कॉमा जीरो है तो, अगर जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा बी को कौन सा पॉइंट दे रहा है, क्यू, देखो ये दे रहा है ना, तो यहाँ पे अगर इसी पॉइंट पे मैं क्या इसको लिख रहा हूँ, जीरो कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ पे थंब रखो और यहाँ पर फिंगर रखो, तो ये रोटेशन वापस तुमको इसी तरह से रोटेशन बनेगा, सेम रोटेशन होगा। तो इसका टेंजेंट कहाँ बनाओगे, चलो अगर हम बी के लिए डायरेक्शनली बोले, तो इसका टेंजेंट मुझे कहाँ मिलेगा, देखो अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अगर मैं इसके लिए टेंजेंट बनाऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके लिए टेंजेंट बनाऊं, तो इसका टेंजेंट मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो समझो, यहाँ पे अगर ये देखो इस तरह का टेंजेंट बनेगा मेरा, देखो डायरेक्शनली टेंजेंट ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये टेंजेंट हो जाएगा।
और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कौन सा है P के लिए, ये कौन सा हो गया Q के लिए। अब ध्यान दो R क्या है -a,0 -a,0 यहाँ हो गया। ठीक है, फिर तुम वैसे ही रखो, देखो फिंगर, तो ये रोटेशन वापस से तुमको इधर ही दिख रहा है, तो इसके टेंजेंट का डायरेक्शन कहाँ मिलेगा तुमको, इसका टेंजेंट अगर कंसिडर करोगे तो ये टेंजेंट तुमको ऐसा दिखेगा। देखो ये ऐसा दिखेगा टेंजेंट का डायरेक्शन, क्लियर है ना, आ रही है आपको बात समझ में। देखो इस पे ऐसा दिखेगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा R, ये डायरेक्शन किसके लिए R के लिए। ठीक है, अब यहां से समझो फिर क्या कह रहा है 0, -b, तो 0, -b यहाँ पे लिख सकते हैं, 0, -b, फिर फिंगर रखो, फिर इस तरफ रखो, तो इसका टेंजेंट कहाँ बन जाएगा तुमको, देखो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ बन जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ समझना। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर के लिए टेंजेंट कहाँ बनाओ, देखो मैंने सर्कल इसलिए हटा दिया कि अब तुमको क्वेश्चंस क्लियर है। देखो यहाँ से बनाएंगे तो ये टेंजेंट कहाँ बनेगा, इस तरफ ये बनेगा टेंजेंट। ठीक है, और ये किसके लिए हो जाएगा, देखो जस्ट अ सेकंड बेटा, ये क्लीन कर दूं मैं, एकदम परफेक्ट समझ में आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट ऐसा बन जाएगा, देखो ये टेंजेंट बन जाएगा, क्लियर है। अब ये किसके लिए टेंजेंट हो जाएगा, एट अ पॉइंट S के लिए। देखो तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा है टेंजेंट, कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में, हर पॉइंट के लिए क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट O। ठीक है, O पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट O। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो देखो पहला केस हम देखते हैं ए वाला। ए केस पे तुमको क्या मिल रहा है, देखना यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ पे हमको ओ पे निकालना है, ओ पे। तो देखो इसमें अगर तुम सेगमेंट कंसिडर करोगे तो देखो एक सेगमेंट मैं इस वायर के लिए बोल दूं, ये सेमी सर्कल है इसको सेकंड सेगमेंट बोल दूं, और ये जो स्ट्रेट वायर है इसको मैं थर्ड सेगमेंट बोल दूं। तो देखो फर्स्ट सेगमेंट वाले को देखो जिस डायरेक्शन से ये करंट एंटर कर रहा है ठीक उसी के पैरेलल यहाँ पे इसी पोजीशन पे वो है, मतलब फर्स्ट सेगमेंट जो होगा। ठीक है ना, यहाँ देखना अगर मैं सेगमेंट फर्स्ट के लिए बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा हमको, 0। ठीक है, अब मैं बात करूं सेगमेंट 2 की, सेगमेंट 2 में अगर मैं जाऊं तो ये देखो ये कौन सा डायरेक्शन में मोशन है, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज होने के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा, चलो सेगमेंट 2, तो B2 की वैल्यू देख लो, B2 की वैल्यू, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसमें, डायरेक्शन हो जाएगा तुमको क्रॉस। ठीक है ना, क्योंकि थंब देखो सर्कल के डायरेक्शन में जब फिंगर कर्ल करो ओ पे तुम्हारा थंब कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा इसकी वैल्यू। और जब ये क्रॉस हो जाएगा तो इसका पूरा मैग्नेट क्या लिखोगे तुम, फॉर्मूला याद करो सेमी सर्कल के लिए, म्यू नॉट बाई आई, डिवाइड में हमको क्या लिखना पड़ेगा 2r। ठीक है ना, रेडियस r दिया इनटू थीटा बाई 2 पाई, थीटा क्या है मेरे पास, देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल है तो पाई हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2 पाई, ये होगी ना वैल्यू। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं यहाँ पे थीटा बाई 2 पाई। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई देखो 4r, क्या हो गया ये 4r, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका क्रॉस। देखो अब यहाँ पे देखो, अब इसमें सेगमेंट थर्ड में जाओ तो सेगमेंट थर्ड में तुमको फिर वही पाई एंगल आएगा साइन के लिए, तो सेगमेंट थर्ड के लिए भी क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट थर्ड में जाऊं तो B3 के लिए भी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। ठीक है, तो बी नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, और B1 0 है, B3 भी 0 है, तो नेट क्या मिल गया हमको म्यू नॉट आई बाई 4r, और डायरेक्शन क्या हो गया इसका क्रॉस। ये हो गया क्या मेरे पास बी नेट की वैल्यू। तो ए पार्ट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व होगा, देखो कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, क्लियर है। अब तुम बात करो बी वाले में, देखो बी वाले में भी ध्यान दो, इसको मैं वापस यहाँ पे सेगमेंट 1 ले लेता हूँ, इसको मैं सेगमेंट 2 ले लेता हूँ,
ये टोटल, और इसको मैं सेगमेंट 3 ले लेता हूँ। तो देखो सेगमेंट 1 एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो बी में अगर मैं बोलूँ सेगमेंट 1 की वैल्यू बताओ, तो सेगमेंट 1 में क्या हो गया, B1 की वैल्यू 0, ठीक है। B2 पे जाओ, तो B2 करोगे तो तुमको एंगल देखो पहले कितना है, ये देखो यहां तक जा रहा है, ये टोटल एंगल कंसिडर करना है, ये कितना है 3π/2। डायरेक्शन देखो ये एंटी ये सॉरी क्लॉकवाइज में जा रहा है करंट, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लियर है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्रॉस, और क्या लिखोगे म्यू नॉट आई बाई, फिर से लिखेंगे क्या 2r, और θ/2π मतलब 3π/2 इंटू 2π, ऐसा लिखेंगे ना, क्लियर है। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम कंसिडर करोगे सेकंड वाले वैल्यूज में, ये तुमको क्या दिखेगा देखो 3 म्यू नॉट आई, 3 म्यू नॉट आई, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8r, और ये क्या हो गया क्रॉस में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा B2 का वैल्यू। बोलो सेगमेंट 2 समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या था, ये जो B2 है ये किसके लिए है, सेगमेंट 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर तुम सेगमेंट थर्ड में जाओगे, यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट थर्ड में गया, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ये देखो ये कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर से ये ऐसे जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो B3, ठीक है, दैट मीन्स कहाँ जा रहे हैं हम, सेगमेंट थर्ड में। तो सेगमेंट थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सेगमेंट थर्ड में अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको B3 वाली पार्ट दिख रही है, ठीक है ना। सेमी सेमी इनफाइनाइट का कंडीशन बोलेंगे, और सेमी इनफाइनाइट के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4πr। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, इस जगह देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4πr, ये हो जाएगा। और देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देखो आउट ऑफ द पेपर, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा डॉट, ये हो गया मेरे पास, क्लियर है, आई बात समझ में। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, आउट ऑफ द पेपर, क्लियर है ना। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन सॉरी इनटू द पेपर, ये भी कहाँ मिलेगा तुमको, ये भी कंसिडर हो जाएगा क्या क्रॉस में, ठीक है, इनटू द पेपर। अब इन दोनों को तुम बी नेट जोड़ दो, अब यहाँ पे हमको बी नेट निकालना है, बी नेट, तो बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, B1 प्लस B2, और B1 प्लस B2 देखो B2 की वैल्यू क्या थी, देखो B2 ये है, सॉरी B2 ये है, और ये कितना था B3 था ना, तो B3 तो B2 प्लस, क्योंकि B1 की वैल्यू 0 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा B2 की वैल्यू क्या हो गई म्यू नॉट आई बाई 3 म्यू नॉट आई बाई 8r, और प्लस क्या लिखना है हमको म्यू नॉट आई बाई 4πr, ठीक है। और इन दोनों का डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमको क्रॉस, तो ये हो गया मेरा बी पार्ट का आंसर, बी नेट की वैल्यू, ठीक है ना, ये क्या हो गया बी पार्ट का आंसर, बी नेट की वैल्यू। देखो कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, देखो इतनी बातें आ रही है समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में। अब ध्यान से समझो, अब मैं जो बाकी के 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखो, मैं एकदम जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि देखो ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे, यहाँ पे तुम ध्यान दो ये इधर से करंट आ रहा है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, इस पोजीशन से करंट ऐसे चल रहा है यहाँ, तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चलो अपर पार्ट के लिए मैं ये डायरेक्शन लिख दूं, क्या हो जाएगा आउट ऑफ द पेपर, और b की वैल्यू यहाँ पे अगर तुम लिखोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको म्यू नॉट आई बाई 2r, क्योंकि टोटल सर्कल हो जाएगा तो क्या लिखोगे म्यू नॉट आई बाई 2r, ये हो गया इसकी वैल्यू। और स्ट्रेट वायर में तुम कंसिडर करो तो ये भी कहाँ दिखेगा तुमको, ये भी आउट ऑफ द पेपर दिखेगा, ये भी आउट ऑफ द पेपर दिखेगा, और इनफाइनाइट वायर के लिए है तो ये भी क्या हो जाएगा तुमको म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है ना। बट ये भी डॉट फिर दोनों को ऐड कर दो। अब ये 90 डिग्री वाला है तो ये वाला ऊपर का पार्ट तुमको कितना दिखेगा जल्दी से बताओ, 3π/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 90 है और इधर से जो करंट आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड देगा, और बाहर निकल रहा है ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये कहाँ जाएगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनटू द पेपर, और ये क्या लिखोगे म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 3π/2 डिवाइड बाई 2π, तो ये भी निकल जाएगा। इस पे भी देखो ये स्ट्रेट वायर यहाँ जा रहा है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालोगे, तो ये तुमको कहाँ दिखेगा देखो
इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन तुमको कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा तुमको कहाँ, इनटू द पेपर। ये क्या बोलेगा, इनटू द पेपर। और इसके लिए भी देखोगे तो ये भी तुमको कहाँ दिखेगा, देखो ये कहाँ आएगा तुमको, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये भी इनटू द पेपर होगा, इस वायर के लिए भी तुमको इनटू द पेपर हो जाएगा। और ये सेमी सर्कल देखोगे तो ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये देखो इस तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटू द पेपर। अब ये सेमी सर्कल पाई के लिए और ये सेमी इनफाइनाइट वायर तीनों को ऐड करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं इतने दूर समझने में, ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़।